हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो वीडियो आ रहा है वो आपको ये बता रहा है कि इस अगस्त में आपके लाइफ में क्या आने वाला है, क्या आपको पता चलने वाला है। और इसमें गाइडेंस भी दिखेंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है ये भी देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले जो आपके लाइफ में आने जा रहा है, द हेरोफेंट। द हेरोफेंट की एनर्जी है, यानी कि कोई गाइडेंस, कोई अच्छा नया रास्ता, कोई अम, किसी मेंटोर के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा कोई आपको कोई बहुत अच्छा सजेशन या कोई अच्छा तरीका मिलने वाला है। कोई जजमेंट आपकी तरफ को आ रही है, कहना चाहिए कि वो रास्ता जो होगा आपको सही दिशा देने वाला है। और उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। वो यूनिवर्स की गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको वो चीज प्रदान कर रही है। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। पहला ही कार्ड आपके लिए अगर देखा जाए तो वो बैलेंस आ रहा है, क्योंकि हेरोफेंट के साथ टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कोई बैलेंस है, ये डिवाइन का है। मतलब कि जिसकी वजह से आपको कोई नया रास्ता, कोई अच्छा रास्ता मिलेगा या लाइफ का सही सजेशन मिलेगा, वो समझ लेना कि वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग आ रही है। उन्होंने उस सिचुएशन को क्रिएट किया है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले ही आपके लिए है डिवाइन की ब्लेसिंग। दूसरी बात है, जिस जगह पे आप स्टक महसूस कर रहे थे, बंधे हुए महसूस कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब आपके अंदर एक डर सा बैठ गया था, उस डर से बाहर निकल के आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। आपको आपकी स्ट्रेंथ मिलने जा रही है और आप अपने सामर्थ्य में आ रहे हैं, और आप वो कर पाएंगे जो इससे पहले आपको असंभव सा लगने लगा था। आपका अपने अंदर से एक विश्वास हटने लगा था कि यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक डर सा रहता था। लेकिन अब आप उस चीज को कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अगला है, किसी लाइफ के किसी सिचुएशन में आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है, पता चलने वाला है, और फिर वहां से आगे बढ़ने की सिचुएशन है। लेकिन एक्चुअली नहीं, ये जो है ये किसी व्यक्ति के बारे में है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसने आपको आ, छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया और कहीं और चले गए नए ऑप्शन तलाशने के लिए। लेकिन वो ज्यादा जो जो सारे के सारे ऑप्शंस थे ना, उनकी क्लैरिटी यहाँ पर उनको मिल गई है। अब वो अपना कप लेकर के आपकी तरफ को आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो अपने लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन तलाश रहे हैं। हर कोई ना लेके अरे हमें तो चाहिए ही नहीं था, हमें क्यों था। तो हर चीज आपके लिए नहीं, किसी और के लिए भी होती है। तो जो जिनको लगता था कि हमारे लिए ऐसा हुआ, हमें धोखा दे दिया, छोड़ दिया, चले गए, क्यों किया, ये वाले जो सवाल अगर किसी के पास थे, तो उनके लिए उनके लाइफ में वो वापस आ रहे हैं, वो व्यक्ति वापस आ रहे हैं। अब उनका है क्या, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड है। फिलहाल ऐसा रहेगा, शुरू में तो उनका यही रहेगा कि बचपना सा एक्ट रहेगा, मतलब आए कि ना आए, आए तो फिर कुछ दिन बात करके चले जाएं। ये सिचुएशन है, पहले आएंगे, क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन हिम्मत नहीं है उनके पास। आएंगे जरूर, और आएंगे, बात करेंगे, फिर उसके बाद फिर वापस भागने की सिचुएशन है। लेकिन इसमें यह है कि इसमें अंत नहीं है, इसमें उनको एक नई शुरुआत देखने को जरूर मिलेगी। आना जाना जरूर होगा, लेकिन अंत में चीजें ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। क्योंकि क्या होगा, आएंगे, कुछ दिन बात करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं, अब ऐसा है कि चेंज ही हो जाना ज्यादा ठीक है, दूसरे ही लाइफ की दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा सोचना ठीक है, ज्यादा इस पर नहीं सोचना चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो सिचुएशन मून की एनर्जी हो रही है, मतलब वो सिचुएशन उसकी वजह से क्या होगा कि अब फिर ये जब बार बार भागेंगे तो उनके अपने ही जिनको बहुत क्लोज समझ रहे थे, वहां पर बहुत ज्यादा दुख उत्पन्न होने वाला है। तो वहां से फिर कंप्लीटली
बैक की सिचुएशन आ रही है, वापस आने की सिचुएशन आ रही है। और जिन लोगों की लाइफ में ये नहीं है, जिन लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि नहीं, आप इस तरह की सिचुएशन मतलब इस चीज को फेस नहीं करना है, उनके लिए क्या आ रहा है? उनके लिए आ रही है अपॉर्चुनिटी। ये तो छिपा हुआ कार्ड था। अपॉर्चुनिटी आ रही है। और जो दुख था, जो जिन लोगों ने भी धोखा दिया था या जिन लोगों की वजह से भी दुख हुआ था, जिस सिचुएशन की वजह से दुख हुआ था, वो खत्म होकर के आप अपनी वो जो अपॉर्चुनिटी, जिस नई अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करेंगे, वहां से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी देखने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंजॉय करने वाले हैं। जो चीज आपने चाही थी, एक खुशनुमा फैमिली, अच्छा परिवार, अच्छी लाइफ, उस तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। आप उस तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे तो ये जो नई चीज है, नया नया काम आप शुरू कर रहे हैं, कुछ नया अगर आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। तो ये अगस्त तो आपका बहुत अच्छा जा रहा है। इसमें महादेव की गाइडेंस है। आप कोई म्यूजिक सुनिएगा, डमरू का नाद भी सुन सकते हैं। आपको उसको सुन करके आपको अपने अंदर एक बहुत अच्छी कहना चाहिए कि एनर्जी आपको महसूस होगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको आगे बढ़ने में फायदा मिलेगा। और अब आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो कट रही है, वो खत्म हो रही है। तो ये जो चीजें हैं, जब लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो फिर सबकी नजरें भी आपकी तरफ आती हैं, तो वो नेगेटिविटी आपकी खत्म होगी। उसके अलावा हो सकता है आप लोग माँ इस समय जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे, वो शिव की पूजा आराधना जरूर कर रहे होंगे, तो उनका मंत्र जब आप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, और वो आपके लाइफ में जो कोई सिचुएशन, जिसे हम डेथ कहते हैं, कोई सिचुएशन जो खत्म हो गई थी, उसको उसके ऊपर आपको जीत दिला रहे हैं। डेथ है, रिबर्थ है। तो रिबर्थ हो रहा है और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो वही ब्लेसिंग्स है कि आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और किसी को अपनी फैमिली में ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को अपनी फैमिली में कुछ परेशानी बहुत सी महसूस हो रही है, लाइक अभी तक जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे और बीमारियां वो फेस कर रहे थे घर पे, तो वो शिव का कोई जब कोई पाठ कुछ न कुछ अपने घर पे करवा सकते हैं। उससे उनके घर में सुख शांति लौट आएगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।